दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल सॉल्यूशन बोर्ड 10 पर। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 खुद से बनाएंगे। बिहार बोर्ड क्लास 10 का अभी हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। वो इसलिए हम बोले थे कि आपको खुद से बनाएंगे क्योंकि हम इतने डीपली समझा देंगे कि आपको भी भूल नहीं पाएंगे और आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलते हैं सबसे पहले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, पढ़ लीजिए इसको। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले एक चीज़ आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब शायद बहुत लोग को नहीं पता होगा, तो हम बता देते हैं। न्यून कोण एक ऐसा कोण होता है जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, यहाँ पर एक देखिए लिखा हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए और कॉस बी दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सवाल पर, तो और भी ज़्यादा डीप समझेंगे आप। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। इसका मान लेते हैं एंगल सी ये है जो 90 डिग्री है, और ये है बी, और ये है एंगल ए। ठीक है, सबसे पहले हम आपसे एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि शायद आपके पास वीडियो का क्वालिटी ठीक नहीं जा रहा होगा, क्योंकि मेरे पास कोई ख़ास कैमरा नहीं है जिससे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी। तो आप वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ज़्यादा क्लियर दिखेगा फिर। अब यही चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यही माने थे और यही बना है, इसलिए ये लिख दिया हम। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसका दिया हुआ है एंगल सी 90 डिग्री है, तो इस बात को भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, यानी लिख देते हैं इसको एक लाइन में, जिसका कोण सी समकोण है। समकोण हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है, और जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसको समकोण कहा जाता है। समकोण है। ठीक है, अब दिया हुआ है प्रश्न में, तो आप देख ही लिए होंगे कि दिया हुआ है। देखिए हम आपको फिर से दिखा देते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 6, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम तो आपको पहले बता चुके हैं कि कॉस ए और कॉस बी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका फार्मूला कॉस थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो अब देखिए कॉस ए के बारे में किया है। देखिए इसमें सबसे पहले ही बता दिया था कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। देखिए ये रहा एंगल ए और ये रहा एंगल बी, दोनों न्यून कोण है। सबसे पहले आपको एक बात पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो ये भी एक त्रिभुज है, इसके सभी कोणों का योग भी 90 डिग्री होगा। जब ये यहाँ पर एंगल सी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इन दोनों कोणों का मान एंगल ए और एंगल बी का जो मान होगा, दोनों का योग 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री जब होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि एंगल ए 45 डिग्री हो, एंगल बी 45 डिग्री हो, तो दोनों मिलकर 90 डिग्री हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि ये 30 हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये 7 डिग्री, तो दोनों मिलके हो जाएगा 90 डिग्री। या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 60 डिग्री हो और ये 30 डिग्री हो, तब भी दोनों मिलकर 90 डिग्री हो रहा है। लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं कि 45 भी अगर इसको हम माने हैं तो वो 90 से कम है, अगर इसको हम 30 मान रहे हैं तो वो भी 90 से कम है, 60 भी मान रहे हैं तो वो भी 90 से कम है, यानी कि ये न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। ठीक है, तो ये बात तो हमें क्लियर पता चल गया कि दोनों न्यून कोण है, तो ये बात को भी हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम लिख रहे हैं इसको। त्रिभुज हम लिख के नहीं बल्कि त्रिभुज का सिंबल भी बना देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गलत नहीं होगा। त्रिभुज से स्पष्टतः मालूम होता है कि क्या मालूम हो रहा था, एंगल ए और
एंगल बी न्यून कोण है। यही पता चला ना। कैसे पता चला? क्योंकि दोनों का योग तो 90 डिग्री लाना है, तो ऐसा भी हो सकता है ये 30 होगा तो ये 60 होगा, दोनों मिलकर 90 हो गया, और दोनों 90 से कम है। ये भी जब 30 रहेगा तो 90 से कम हुआ, ये जब 60 रहेगा तो 90 से कम है, तो यानी ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। बस इसी बात को हम यहाँ पे लिख दिए। आप भी ऐसे लिख देंगे जहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा, न्यून कोण है। अब चलते हैं सवाल पर। सवाल में दिया हुआ था कि cos A बराबर cos B दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। तो हम इसी बात को, ये तो प्रश्न बोला है ना, हम नहीं बोले हैं, तो इसलिए अपने यहाँ से यहाँ पे अपने मन से इसको लिख देना है कि प्रश्नानुसार, क्योंकि ये प्रश्न बोल रहा है, हम तो खुद से नहीं लिख रहे हैं, प्रश्न के कहने के अनुसार लिख रहे हैं, तो लिख देंगे हम यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार cos A बराबर cos B, cos B यही है ना। और ये तो दिया हुआ है तो हम बगल में लिख देते हैं, ब्रैकेट में दिया है, ठीक है। अब cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, ये हम बता दिए हैं पहले ही फार्मूला, और कैसे याद करना था सबको ये भी बता दिए हैं। तो अब हम चलते हैं त्रिभुज पर जो अभी हम बनाए थे। ये रहा त्रिभुज, cos A बराबर cos B दिया हुआ था, एंगल ए का बात कर रहा था cos A, एंगल ये जब है तो इसके सामने का भुजा ये इसका लंब होगा। कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहता है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। लंब भले बदल जाता है, लंब कभी आधार हो जाता है और आधार कभी लंब हो जाता है, ये कर्ण रहेगा। cos A के बारे में बात कर रहा था, तो एंगल ए के सामने का भुजा ये उसका लंब हो गया, तो ये हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं लंब, या नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। cos A बराबर cos B दिया हुआ था, तो पहले cos A निकाल लेते हैं, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो एंगल ए के लिए आधार ये है और कर्ण ये है, तो हम लिख सकते हैं cos A बराबर AC बाई AB, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि दिया हुआ था ना cos A बराबर cos B, तो cos A बराबर होगा क्या, AC बाई AB। ये तो हो गया cos A बराबर। अब cos B बराबर देखिए, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ये देखिए त्रिभुज में ये B है, इसके सामने का भुजा ये लंब है, ये कर्ण रहेगा, तो आधार कौन हुआ, यही हुआ ना आधार। तो आधार को हम लिख सकते हैं क्या, BC बाई कर्ण होगा क्या, AB ना, तो BC बाई AB लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो ये इसका आधार हो गया BC और ये इसका AB हो गया कर्ण। और ऊपर में दिया हुआ था कि cos A बराबर cos B, तो cos A बराबर इतना हो गया, cos B बराबर हो गया BC बाई AB, तो हम इसको लिख देते हैं BC बराबर AB, ठीक है। अब आप नीचे देखिए कि AB बराबर AB दिया हुआ है, यहाँ AB बराबर AB दिया हुआ है, तो ये तो मैटर नहीं करेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ऊपर देखते हैं हम, ऊपर देखिए क्या लिया हुआ है, AC बराबर BC, ऐसा है लिया हुआ, AC के बराबर BC दिया हुआ है। जब AC के बराबर BC दिया हुआ है तो इधर भी C है, इधर भी C है, तो दोनों भुजा जब बराबर है तो इसका एंगल भी तो बराबर होगा, यानी कि एंगल A और एंगल B बराबर होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए एंगल A बराबर एंगल B। अब यहाँ लिख देंगे प्रमाणित, प्रमाणित, या तो अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था। छठा सवाल के बाद देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए आपके सामने सवाल रहा क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो, इतना दिया हुआ है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान क्या होगा, और दूसरा में cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, निकालिए या ज्ञात करिए या क्या होगा, सब एक है। तो इसके हेल्प से हमको ये और ये निकालना है। तो अब कॉपी पे चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है और उसको बना लेते हैं समकोण त्रिभुज को। ये रहा समकोण त्रिभुज जिसका एंगल B समकोण है, यानी इसका मान 90 डिग्री है, और ये रहा एंगल A
इसको हम मान लेते हैं ये थीटा है और ये है एंगल सी। हो गया ए बी सी त्रिभुज हो गया। अब इसी बात को हम यहाँ लिख देंगे, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। लिख दिए इतना। अब हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर लंब बटा आधार, इतना तो पता है। अब ये जब एंगल थीटा है, सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गया है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, लेकिन हम लंब बटा आधार लिख दिए, ये गलत है, इसको हम काट देते हैं। ठीक है, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब है। एग्जामिनेशन में आपको यही चीज़ दोहराना नहीं है कि एक बार गलत लिख के काट दिए फिर उसको सही लिखेंगे, नहीं, ये हम गलती से लिख दिए थे यहाँ पर। अब लिया कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब है, तो ये देखिए एंगल थीटा है, इसके लिए आधार होगा ये ए बी होगा और इसके लिए लंब होगा बी सी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। दिया हुआ भी है कुछ यहाँ पर, ये देखिए कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 7/8। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर तो ये हो गया और इसके बराबर 7/8 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल रहा है ना कि ए बी बराबर क्या होगा, 7 होगा और 7 के मान लेते हैं, और बी सी बराबर 8 के होगा, 8 के होगा। जहाँ के कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसी चीज़ को लिख देते हैं त्रिभुज में। ए बी बराबर आया था 7 के, तो ये रहा ए बी, यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 के, और बी सी आया था 8 के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8 के। अब हमें निकालना है ए सी, इसकी लंबाई निकालनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका लंबाई निकाल लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी बराबर, ये इस लाइन को यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहीं से लिखते हैं ए सी बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, यही होता है। तो ए बी का होल स्क्वायर कितना है, ए बी बराबर तो आ गया था यहाँ पर 7 के, तो 7 के का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49 के स्क्वायर, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दिए, प्लस बी सी का होल स्क्वायर, बी सी दिया हुआ है 8 के, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64 के स्क्वायर। आपको इतना डायरेक्ट नहीं करना है, ये देखिए आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, हम यहाँ पे लिख रहे थे। अब देखिए 49 और 64 मिलके हो गया 113 और के स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 113 के स्क्वायर रूट अंडर में, ये 113 रूट से तो बाहर निकलेगा नहीं, के स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो ये होगा के, और ये रह जाएगा रूट में 113 का भी वर्गमूल निकल सकता है लेकिन वो पॉइंट में आ जाएगा, जो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है निकालना, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 113 के रूट में, हो गया। अब देखिए यहाँ पर सारे भुजा की लंबाई निकल चुकी है, ए सी की लंबाई भी निकाल लिए हम, ए बी का भी लंबाई निकाल लिए और बी सी का भी लंबाई निकाल लिए। तो अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का हमें लंबाई पता चल गया है। अब चलते हैं सीधे प्रश्न पर, और प्रश्न में ये रहा, देखिए दिया हुआ है क्या क्या हमें निकालना है इसमें। प्रश्न नंबर ये पहला था,
एक 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसलिए हम निकाल लेते हैं पहले साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो जब हमें तीनों भुजाओं की लंबाई पता चल गया तो फिर हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंगल ये रहा त्रिभुज, और इसके लिए थीटा के लिए लंब कौन सा होगा, ये होगा लंब और ये होगा कर्ण। ये आया था √113 के। ठीक है, तो एंगल ए के सामने थीटा के सामने का भुजा ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 8k बटा √113 के। 8k बटा √113 के। सॉरी, थोड़ा सा हम जो लिख रहे थे वो दिखा नहीं आपको, लेकिन अब देख लीजिए आप। साइन थीटा बराबर 8k बटा √113 के। अब ये k से k कट गया तो आ गया 8 बटा √113। ठीक है, और कॉस थीटा हम निकाल लेते हैं। कॉस थीटा, ये कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो देखिए ये रहा थीटा और इसके सामने का भुजा तो लंब होता है, ये कर्ण होता है, तो यही आधार होगा। तो ये आधार है और ये कर्ण है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण बराबर 7k बटा √113 के। तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 7k बटा √113 के। यहाँ भी देखिए k से k कैंसिल हो जाएगा। अब आ गया 7 बटा √113। अब हम चलते हैं अगले पेज पे, ये पेज भर गया है। अब देखिए जब साइन थीटा और कॉस थीटा निकल गया था तो 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के रूप में हम बैठा देते हैं सारे मान को। ठीक है, तो इसलिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसी का तो मान निकालना था। तो हम पहले लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना आया था, तो हम पिछले पेज से देख लेते हैं। तो साइन थीटा का मान आया था 8 बटा √113। यहाँ पर इंटू का साइन दिया हुआ है, ब्रैकेट है तो इंटू का साइन होता है उसका मतलब, और यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान आया था 8 बटा √113, तो हम लिखेंगे 8 बटा √113। ठीक है, यहाँ पर बटा का साइन दिया हुआ है प्रश्न में, यहाँ जो प्रश्न में दिया हुआ है वही लिखे हैं। प्रश्न में दिया हुआ बटा तो बटा लिखेंगे। फिर है दिया हुआ 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जो भी मान आया था पिछले पेज में लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं वहाँ से। तो कॉस थीटा का मान आया था 7 बटा √113। इंटू का साइन है दिया हुआ प्रश्न में, तो इंटू का साइन दिए। फिर है दिया हुआ 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा का मान आया था 7 बटा √113, तो लिख दिए 7 बटा √113। अब इन सबको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेट करते हैं इनको। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे तरीके लगा सकते हैं, कुछ शॉर्टकट है, कुछ बेसिक है। तो जो सबसे आसान है वो हम बताते हैं आपको। ये आपको एक रूप दिख रहा होगा मैथ का कि ये है a, जब हम इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, तो ये भी होगा a और ये भी होगा b। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या रूप है दिया हुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बटा है दिया हुआ, फिर इसके नीचे भी देखिए, इसको मान लेते हैं जब हम a और तो ये और इसको b, तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसके बराबर भी होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको भी हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो जब हम इसको मानते हैं a और इसको मानते हैं b, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि, चूँकि पहले लिख देते हैं फार्मूला हम आपको समझने के लिए, एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है। चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। तो जब हम इसको माने हैं a, इसको माने हैं b, तो यानी कि और है ही दिया हुआ a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में दिया हुआ, तो हम करेंगे a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर
एक का स्क्वायर जब करेंगे तो एक ही रहेगा, तो छोड़ देते हैं इसको। माइनस का साइन दिया हुआ है तो देते हैं माइनस का साइन। फिर है बी स्क्वायर करना, तो बी के जगह पे आया था 8/√113, तो इसको हम करते हैं 8/√113 का होल स्क्वायर। बटा का साइन है दिया हुआ तो बटा देते हैं। नीचे भी है दिया हुआ a+b इंटू a-b, इसके बराबर भी होगा a² माइनस b², तो यानी इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और माइनस b का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। तो जब हम एक का स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक, तो एक को एक ही छोड़ देते हैं। माइनस है तो माइनस दिए, b का स्क्वायर है तो यानी 7/113, तो 7 का जब स्क्वायर 7/113 का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करना, 1 माइनस 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64, तो हो गया 64। 113 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 113, क्योंकि रूट हटेगा सिर्फ स्क्वायर करने से। बटा है दिया हुआ, बटा दे दिए, फिर एक है दिया हुआ, एक दे दिए, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49, और 113 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 113। अब देखिए 113 में से जब 64 को घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ये गुना भाग तो कर ही सकते हैं। 113, 1 गुना 113, 113 माइनस 64, यानी 113 में से 64 घटेगा तो आएगा 49, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर 49। फिर 113 में से जब 49 घटा देंगे तो आएगा 64, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट 64। ठीक है, तो यही आ गया कैलकुलेट करके, यही इतना आंसर लाना था। अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या बोला है। अब देखिए दूसरा सवाल में निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मान निकालना है, तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, पहले कॉट थीटा निकाल लेंगे। कॉट थीटा जो भी आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं कॉपी पे अपना, ये दूसरे नंबर पे निकालना था इसलिए हम यहाँ पे देते हैं दूसरा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो देखिए आधार कितना आया था, इसको हम चलते हैं पिछले पेज पे। देखिए यही त्रिभुज था, यहाँ थीटा दिया हुआ है, तो कॉट थीटा हमें निकालना है, यानी आधार बटा लंब निकालना है। तो थीटा के लिए ये तो आधार होगा और उसके सामने का भुजा ये लंब होगा, तो यानी आधार बटा लंब जब बोला है तो 7k/8k होगा। तो कॉट थीटा बराबर हो गया 7k/8k। तो इसी को हम यहाँ लिख लेते हैं, कॉट थीटा बराबर 7k/8k। यहाँ देख रहे हैं के ऊपर नीचे दोनों तरफ है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं यहीं पर, और इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा, जब कॉट थीटा बराबर 7/8k दिया हुआ है तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, जब इसका स्क्वायर हुआ कॉट थीटा का स्क्वायर है किया हुआ तो फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे, यानी जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49, और जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64। यही करना था, तो निकल गया दोनों सवाल का उत्तर। देखिए 64, 49/64। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं है। इस सवाल के कहने का मतलब यह है कि हम इसके मदद से 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है, इसके मदद से हम पहले इतना बराबर निकालेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। जो आएगा हम उसको अलग जगह पे लिखेंगे, और फिर उसके बाद इसका मान निकालेंगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और दोनों का मान देखेंगे बराबर है आपस में कि नहीं है। अगर नहीं है तो लिखेंगे हम बराबर नहीं है, और अगर बराबर है तो लिखेंगे बराबर है। तो सबसे पहले हम इसके हेल्प से निकाल लेते हैं इसका मान। तो हम चलते हैं कॉपी पे जहाँ हमें सॉल्व करना है। हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नंबर 8 देते हैं, और सबसे पहले मान लेते हैं कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, यानी कि इस रूप में बनेगा। ऐसे बनेगा।
और हम लिखे हैं जिसका कोण बी समकोण है, तो ये समकोण है, इसको मान लेते हैं बी, और ये हो जाएगा ए, और ये सी, और इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 cot A बराबर 4। ठीक है, तो इसी बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि दिया है क्या दिया हुआ था, 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि cot A बराबर 4/3। ये 4/3 कैसे हुआ, क्योंकि इधर देखिए 3 गुना में है, तो जब हम इसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे दाएं तरफ, तो ये हो जाएगा भाग में, तो इसलिए हो जाएगा 4/3। ठीक है। अब हम तो जानते हैं ना कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो हम इसी बात को यहाँ लिख देंगे। हम जानते हैं cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। तो cot A का मान दिया हुआ है यहाँ पर 4/3, तो cot A बराबर भी होगा आधार बटा लंब, यानी कि एंगल A के लिए आधार कौन सा है, ये है, और लंब ये है। ठीक है, सामने का भुजा लंब होता है और उसके नीचे का भुजा आधार होता है, ये तो कर्ण हमेशा यही रहेगा। तो cot A बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी कि AB/BC लिख सकते हैं इसको हम। तो हम लिखेंगे यहाँ पर cot A बराबर AB/BC, AB/BC। अब इतना का मान दिया हुआ था, cot A का मान दिया हुआ है 4/3, तो हम लिख देंगे 4/3। अब देखिए